अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और करते हैं स्टार्ट। अपना बनाने लगी मैं नाश्ता। नाश्ता कह लें तो ये पफ पेस्ट्री है, बेकर खानी। मेरा तो सीधा सीधा बेकर खानी ही कहती हूँ, मेरे ये फेवरेट है। आपको पता है मैं पहले भी लेके आई हूँ। तो मैं ना कल गई थी, मैं 2-3 पैकेट उठा के ले आई, क्योंकि ये ना ख़त्म हो जाती हैं अक्सर। पता नहीं क्यों मेरे वर्गे लादा हो भी बड़े शौकीन ने जड़े उठा के ले जाते हैं। तो जो दूसरी लीडर लाल से मिलते हैं ना, तो वो हलाल नहीं होते, उसके अंदर ना वो होता है अल्कोहल होता है। तो ये बड़ा मैंने अपने बेटे से पढ़ाई शढ़ाई करा के फूंके शूंके मरवा के तो मैं इसकी जान नहीं छोड़ती, इसलिए क्योंकि मुझे इसका पता है ये हलाल है। क्योंकि एक ना मैं आपको बता दूं, एक पिज़्ज़े की भी मिलती है, डो बनी बनाई मिलती है। पिज़्ज़े की डो के अंदर जो है ना वो नहीं होता अल्कोहल, लेकिन उसके अंदर जो अलग से उन्होंने टमाटो सॉस जो पिज़्ज़े की बनाई होती है ना, वो होती है उसके अंदर, वो अल्कोहल होती है। तो अगर आप वो भी लेते हैं ना, तो वो सॉस जो है ना वो घर में पेस्ट बना लें, और जो है उसकी डो आटे की पिज़्ज़े की वो आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैंने एक्स्ट्रा अपने बेटे से जाके पढ़ाई करवाई थी पढ़ाई मतलब के। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बनाया, देख लिया मैंने। चीनी धूड़ी है ऊपर डबल, उन्होंने तवा ला के बुरका पवा के उन्होंने कांटे ना फोड़े छोले बूटे पा के फिर मैंने उसको ग्रिल कर लिया ना। मैंने कहा आज मैं एयर फ्राई में नहीं बनाती, आज मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने ना, मेरे मियाँ भी उठे हैं, तो ये दो फटाफट 2 कप बन गए थे चाय के। मैंने अपनी रखती हूँ ना चाय, तो फिर ना जब आधी चाय मेरी पकी हो ना, तो कोई उठ के आ जाए ना, फिर मुझे काली पड़ती है, मेरी चाय ख़राब हो रही है। तो मैंने झटपट जल्दी से उनकी ना ढक्कन दबा के तो बाला दबाया है, ताकि मेरी चाय ख़राब ना हो। मेरी चाय जो ना बड़ी प्यार से बनाती हूँ, मुझे होता है कि जैसे ताज़ी ताज़ी बनी है, ताज़ी में ले लूँ उसको, एक्स्ट्रा कोई गर्म ना वो आग ना लग चलाऊँ कि वो काली हो जाए। मुझे कड़ी हुई चाय नहीं पसंद ना, मैं मुझे नॉर्मल चाय बन गई है, बस बन गई, उठा लूँ। अभी मैं जो रुमाल होते ना किचन के पोने शोने जो कह ले, उसको मैं डुबोने लगी हूँ गर्म पानी में। सर्फ डाला है, नॉर्मली मैं वॉशिंग मशीन में भी डालती हूँ, लेकिन 4-5 थे मैंने कैसे डुबो देती हूँ, जब जैसे उसकी वो होता है ना, इसके पोने की मैल उगल जाती है, उगल ही कहते हैं ना। तो उसको ब्रश मार के मैंने किचन के एक अलग से ब्रश रखा है, सिंक में डालूंगी तो उनको मैं साफ़ सुथरा करूँगी, बड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो अभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए भगोई रखे हैं, क्योंकि 1-2 घंटा है कि मेरे किचन के काम है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल मैं बॉक्स लेके आई थी ना, सारे दिन मैं ਹੁਣ खोल खोल के वहानी हाँ कि कभी कभार किन्ना ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ डेली बेस पे। अगर आपने ये 50 बारी दराज खोल है, 50 बारी ਤੁਸੀਂ बंद करना है। और ये देखें उस तुसड़ पुसड़ जो होते हैं ना, मेरे दराजों का वो हाल हुआ है किचन में, जो मैं बड़ी देर का करना चाह रही थी, क्योंकि छुट्टियां हुई थी। मुझे ये छुट्टियां गुजर जाएं, फिर उसके बाद मैं इनका ज़रा इनके दवल्ले होंगी। दवल्ले इसलिए क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, तो मैं जो चीज़ एक जगह पे रखूँ तो बच्चे वो उसको मतलब हद ही मुका छाड़ दें। तो इसलिए मेरे बच्चों के लगे हैं स्कूल, तो आज मैंने वहाँ में कस ली अपनी बाजू जो है ना, वो मैंने कस कुस के तो आज मैं किचन में बढ़ गई हूँ। मैंने कहा आज तो मैं किचन का ना तंबूड़ा तो धो देना है किचन को मैंने नहाइयाँ ताइयाँ करवा देनी है जैसे हो। तो मैं जब भी कोई किचन की या कोई भी मेरा दिल ना करे काम की, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, सच्ची बात है। अगर कोई काम ऐसा है ना जिसमें आपने करना है और आपका दिल नहीं कर रहा करने को, मैं पता क्या करती हूँ। मैं तो जैसे किचन में अब मैं बॉक्स लेके आई हूँ, जल्दी से मैंने बॉक्स लिया ताकि नवी चीज़ होएगी ना, फिर मैं उस चक्कर में ना किचन का काम कर लूँगी। कोई भी मैं काम करती हूँ, मैं ना कोई नई चीज़ ले आती हूँ, तो उसी लालच में ना कि चलो इसको उठाऊंगी, नहीं डालूंगी, फिर पता नहीं कैसी लगेगी। तो इस चक्कर में मैं गई थी मार्केट में और मैं चीज़ें ले आई हूँ। और अब मैं सारे ये जो बाहर निकाल रही हूँ, और मैं कहाँ कहाँ इनकी ना थोड़ी चेंजिंग करूँगी। हालांकि वही दराज है, बस एक दराज चुं कढ़ के दूजे दराज च रख देनी तो मुझे लगेगा वाह जी वाह की तू सेटिंग की थी दीबा, अपने आप को बंदे शाबाश देता। तो ऐसे मैं करने लगी। सबसे पहले ये प्याज वाली टोकरी ने इसको मैंने खाली करना है। 2 वाइट वाली भी लेके आई थी, ये देखें। अभी इसके अंदर शिफ्ट करूँगी, प्याज अलग से और आलू अलग से। बड़ा अरसा हो गया मैं चाह रही थी कि उनको मैं अलग करूं, इकट्ठे करती हूँ तो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो मेरे बाहर रखने की कोई ऐसी जगह नहीं है, कॉर्नर बचा ही नहीं है कि मैं जिसमें ना वो प्याज और आलू की बास्केट पड़ी होती ना। वैसे सच्ची बताऊँ ना, अगर जगह होती भी ना तो मैं कोई नहीं रखती, मैं दराज में छुपा के रखती हूँ, मुझे बड़ा खलारा लगता है पता नहीं अपना अपना एक हिसाब। ये जो पूछने निकली होती है ना प्याजों की आलू की खलारा शलारा, तो मैं ना छुपा के रखती हूँ। तो मैं अब भी ऐसे ही बास्केट लेके आई हूँ ताकि मैं इनको ना दराजों में रख सकूँ, पूरे आ जाएँ और ये छुपे छुपे रहें। ऐसी चीज़ें भी ना थोड़ा सा एनर्जी जो ना वो ਤੁਹਾਡੀ खो लेंदे ने, मतलब आले दुआले तुसी खलारा वेखोगे। तो मैं ऐसी खलारे वाली चीज़ें ना दराजों के अंदर रखती हूँ, बाहर में रखती नहीं। मैं वही रखती हूँ जो मुझे देख के मज़ा आए। तो भी ये सारी बास्केट खाली हो जाएगी, और ये अंदर मैं की शिफ्ट करांगी मैं तुहानू बाद चो वहानी। तुहानू क्या ना दराज मेरी ओही ने, बस एवं ही मैं बस ड्रामा के उधर उधर थे उधर उधर। अच्छा, अभी मैं सारी रगड़ाई की है मैंने, अच्छी तरह शपूली की, अच्छी तरह मैंने ना साफ सुथरे कर घुर के
तो अब ये जो मेरी फ्रिज बंद है ना, ये किचन के अंदर ही लगी थी, मैंने आपको पता देखा ना, मेरी नोए वाली नई मैंने ली हुई है, तो उसके अंदर सारी शिफ्ट की है। तो ये मैंने ना स्टोर टाइप बना लिया। स्टोर काम करो ना तो नाल काम और भी बिगड़ जाना। चिप्स मैंने बाहर निकाली, उठा करके नीचे गिरी, और मुझे वो भी एक एक करके पकड़नी पड़ी थी, मेरे पाँव ना ऊपर आ जाए। ऐसे खाने वाली चीज़ है, पहले उसको उठाया है। तो अब ये फ्रिज सारी बाहर निकाली है और इसकी कूचा कचाई शुरू करेंगे। देखे लगता नहीं है जब आप काम होते ना नारन, लगता नहीं कितना गंद होगा, ये इतनी चीज़ें अंदर गिरी है, क्योंकि अंदर प्याज भी थे और उसके छिलके और ये वो। तो जब साफ की है तो हो दिल कर रहा था अपने आप मोढे में हाथ रख के शाबाश दवा। थक तो बंदा जाता है, लेकिन जब साफ हो जाता है ना फिर बड़ा मज़ा आता है। अभी ये देखे मैं ना बॉक्स जो है ना, मतलब डब्बे जो होते हैं उनके ढक्कन ऐसे मैं टोकरी में रखती हूँ। मैं अगर ढक्कन बंद करके रखूँगी ना फिर स्पेस बहुत लेते हैं। तो मेरी बड़ी पुरानी ही आदत है, मैंने इस बास्केट लिए सारे ढक्कन ऐसे लाइनों लैन ला देने ने, ताकि तुम जेड़ा बॉक्स लवो वो हिसाब नाल तुसीं ओहदा ढक्कन कढ़ लो, आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्पेस जो है ना वो कम बनती है, और एक ये ना आप जफ्फी पा के बैठे रहे मेरे खिलरदे नहीं ये भी मैं ऐसे करती। मैं अब ये नोए बॉक्स दो बड़े थे वो मैंने निकाले, पुराने एक दो जो ख़राब है वो उनको मैंने साइड पे भी बहुत की हैं। मुझे कि जो पुराने हो गए ना फिर मैंने उनको साइड पे कर दिया कि चलो मैं उनको ना बाहर रख आती हूँ, फिर वो ले जाते होते ना जो डोनेशन वाले आते हैं ना वो ले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ मैं कल बहुत सारी किचन की चीज़ें बाहर रख के आई हूँ। ये देखिए अभी आलू मेरे 4-5 भुड़कन दे में, क्योंकि आलू ख़त्म हुए हैं। तो जब आलू लेके आऊँगा तो इसमें आराम से पूरे आ जाएंगे। तो अब पता है कौन सा दराज खाली किया, अब मैंने मसाला बॉक्स वाले सारे मसाले जो स्पाइसेस थे ना मेरे, उनको मैंने रबटों की पूनियाँ चढ़ा चढ़ा के बचा कर रखे हुए। तो अब वो उसकी बारी आ गई। ये देखिए नीचे जो ये वाला, और ऊपर से मैंने ये निकाला, ये शिफ्ट किया। अभी सारे मैं तो बाद च बहानी है, पहले स्पाइसेस वाला जो बॉक्स ना वो मैं सेट कर लूँ, क्योंकि वो मैं एक बॉक्स लेके आई बड़ा सारा ढक्कन वाला, ताकि इसके अंदर मैंने नॉर्मल टोकरी के अंदर रखी थी रपटे चढ़ा चढ़ा के। जो भी आपको पता है हाफ शीशियों के अंदर डालें, हाफ बच जाते तो उनके ऊपर मैंने ऐसे रख लेती हूँ। मुझे ये वाली ईजी लगती हैं। इनको पूनी शुनी चढ़ा दें। एक पैकेट ले आई ना €1 वाली मार्केट से, तो बड़ी होती है, अंदर काफ़ी देर चलती रहती हैं। तो अभी इसके अंदर सारी शिफ्ट करूँगी और ढक्कन लगाऊंगी, और जो पुरानी फ्रिज है उसके ऊपर मैंने एक जगह अलग से बना कर रखी, ताकि पूरा बॉक्स अंदर जाए। हालांकि मैं स्टोर में भी रख सकती हूँ, स्टोर में और बड़ी चीज़ें हैं। स्टोर में फुल जो पूरे पैकेट बने होते हैं ना मसाला के, वो रखे होते हैं, दूध होता है, चीनी होती है, मैदा होता है, चावल होते हैं, वो सारा वो वाला। तो ऐसी जो खुली चीज़ें मुझे फ़ौरन वाली चाहिए ना, वो मैं अपने किचन में ही रखती हूँ, ताकि मेरी मुझे जल्दी पता हो कि ये वाले बॉक्स निकालना और इसके अंदर मैंने अपनी फिल कर लेनी जो भी चीज़ें होंगी। ये देखें ये मेरा पूरा कितना अच्छा नीट साफ सुथरा लगता कि नहीं लगता। मेहनत लगती है, लेकिन ऐ वे कि मज़ा आ जाता जब आप किचन में जाते हैं ना कोई भी काम करके, और उस एरिया को बार बार देखने को दिल करता है। सच्ची कह रही हूँ, मैं कोई काम कर लेती हूँ पीछे मुड़ मुड़ के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। ऐसे मैं बार बार दराज खोल खोल के देख रही थी कि वाह जी वाह, देखिए कितना नीट क्लीन मैंने कर लिया है। तो अभी ये देखिए ये दरवाजे भी इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी, सारी मैंने निकाल दी हैं। डेटें भी गुजरी हुई थी, काफ़ी लोगों की नहीं, हाँ लोगों की भी डेटें गुजरी होती हैं चीज़ों की। तो अभी नीचे वाले हिस्से मैंने ऐसी चीज़ें रख ली हैं, टोस्ट वगैरह, मूंगफली, जो भी रात को यूज़ करने वाली मूंगफली होती है ना, ऐसे वाली चीज़ें मैंने रात। तो ये बर्तन वाला अलग मैंने बनाया, जो डेली मेरे यूज़ होते हैं ना, प्लेट्स वगैरह, बच्चों की छोटी प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह, वो मैंने नीचे रख ली ताकि आराम से। ये देखें मुझे सबसे मज़ा पता क्या आता है, प्याज और आलू को देख के मुझे लाड आता है उस पर, कि नहीं चीची चीची करने को दिल करता है। इतने साफ सुथरे पूरी इतने साफ सुथरी मेरी बास्केट हो गई है। तो अभी मुझे ना एनर्जी चाहिए थी, मैंने लिए ऑरेंज 4-5, और इनको मैं कट करूँगी 4-4 पीस, ऊपर प्लेट के रखूँगी, और मैं नमक डालूंगी, मैं आराम नाल बैठ के खावांगी। तो सोचो की फीलिंग आनी जो तुहाडा किचन का काम मुक जावे, तुसी या चाह लेंदे हो, या मेरा पता नहीं क्यों कल मैं थक गई थी, पसीना इतना आ रहा था, मेरे चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं ऑरेंज खाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल मैं माल्टे लेती हूँ किन्नू, और मेरे मियाँ ये ले आए, तो मैं कहा मुकाने तो है नहीं, मैं इकट्ठे कट के लै जानी हाँ। सही है, हुण मैं थक गई हाँ, तो मैनू दो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।